की तीसरी स्टोरी का। सोचिए जरा, जब कोई नेता बोलता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो माहौल बनाता है, और जब वही नेता बार बार बोले तो माहौल बदल ही जाए। आज बात एक ऐसे नेता की जिनका नाम आते ही विवाद अपने आप पैदा हो जाता है, जिनकी जुबान से निकला हर वाक्य या तो सुर्खी बनता है या सियासी आग। कोलकाता से एक बार फिर वही हुआ, मंच बदला, मुद्दा बदला, लेकिन नाम वही रहा, मणिशंकर अय्यर। हिंदुत्व पर सवाल, हिंदू धर्म पर नई व्याख्या, 80% बनाम 14% का आंकड़ा, और फिर वही पुराना सियासी बवाल। अब सवाल ये नहीं है कि मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, सवाल ये है कि वो हर बार ऐसा क्यों कहते हैं। क्या ये सिर्फ निजी राय है या कांग्रेस की वही सोच जो शब्दों में नहीं बयानों में सामने आती है। आज के इस एनालिसिस में समझेंगे मणिशंकर अय्यर के ताजा बयान का मतलब, उसके पीछे की राजनीति, और ये भी कि ऐसे बयानों से कांग्रेस को फायदा होता है या फिर हर बार की तरह नुकसान। जब जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर बोलते हैं तब तब सियासत में तूफान उठता है। इस बार मंच था कोलकाता डिबेटिंग सर्कल और मुद्दा था हिंदू धर्म और हिंदुत्व। मणिशंकर अय्यर ने यहां हिंदुत्व को लेकर जो कहा, उसने एक बार फिर राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने हिंदुत्व को डर में जी रहा हिंदू धर्म बताया और दावा किया कि हिंदुत्व 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से डराता है। अय्यर यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदुत्व को आक्रामक राजनीति से जोड़ते हुए अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों, क्रिसमस सेलिब्रेशन पर पाबंदियों जैसे उदाहरण भी दिए। सवाल यही है कि मणिशंकर अय्यर ऐसा क्यों कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और आखिर इससे उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस को क्या मिलता है। सबसे पहले आप जरा उनके इस पूरे बयान को सुनिए। It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decoration. मणिशंकर अय्यर ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच साफ लकीर खींचने की कोशिश की। उनके मुताबिक हिंदू धर्म हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपरा है, जबकि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जिसकी शुरुआत 20वीं सदी में हुई। उन्होंने गांधी और सावरकर के विचारों की तुलना करते हुए कहा कि गांधी का हिंदू धर्म अहिंसा और सह अस्तित्व पर आधारित था, जबकि सावरकर का हिंदुत्व राजनीतिक टकराव को बढ़ावा देता है। अय्यर का तर्क है कि हिंदू धर्म को किसी राजनीतिक विचारधारा के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन यहीं से विवाद भी शुरू हो जाता है, क्योंकि बीजेपी और हिंदुत्व समर्थक इसे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश मानते हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस बार बार हिंदुओं के भीतर वर्गीकरण करती है, कभी सॉफ्ट हिंदू, कभी हार्ड हिंदू, कभी धर्म और कभी विचारधारा। बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि हिंदुत्व हिंदू धर्म का ही मूल तत्व है, कोई अलग राजनीतिक हथियार नहीं, और यही वजह है कि मणिशंकर अय्यर के बयान को कांग्रेस के विचारधारा से जोड़कर देखा जा रहा है, भले ही कांग्रेस आधिकारिक तौर पर इससे दूरी बनाए। यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि ये पहली बार नहीं है जब मणिशंकर अय्यर के बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी करना हो, प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर सवाल उठाना हो, मुगलों का बचाव करना हो, पाकिस्तान के प्रति नरमी दिखाना हो, इन सब बयानों ने कांग्रेस को बार बार डैमेज कंट्रोल मोड में डाल दिया है। यहां तक कि पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की भूमिका पर सबूत मांगकर अय्यर ने राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी विवाद खड़ा किया। अब सवाल उठता है कि जब देश भावनात्मक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर एकजुटता चाहता है, तब ऐसे बयान कांग्रेस की छवि को क्या संदेश देते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मणिशंकर अय्यर के बयान कांग्रेस को वोट दिलाने से ज्यादा वोट काटने का काम करते हैं। बीजेपी को हमला करने का मौका मिलता है और कांग्रेस को सफाई देनी पड़ती है, यानी फायदा शून्य और नुकसान ज्यादा। बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर के ताजा बयान पर सीधा पलटवार भी किया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिंदुत्व कोई इज्म नहीं बल्कि हिंदू तत्व है, हिंदू धर्म का मूल सार। बीजेपी का तर्क है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। उनके बयान भी सुन लीजिए। Which culture gives you the authority to debate even on religious texts? It is only Hindu. Shastrarth in Vedas. Then I would like to ask why the term Hinduism? Why the ism is associated with all the religions which originated from India? Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. Never you have heard Islamism and Christianism? Ism word is being associated just to demean, and what Hindutva is, Hindu Tattva.
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मणिशंकर अय्यर अपने निजी विचार रख रहे हैं या कांग्रेस की उस सोच को आवाज दे रहे हैं जो खुलकर सामने नहीं आती। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ऐसे बयान आज की राजनीति में कांग्रेस के लिए मददगार है या बोझ? क्योंकि हकीकत यही है कि हर बार जब मणिशंकर अय्यर बोलते हैं, बहस हिंदुत्व बनाम हिंदू धर्म की नहीं रह जाती, बल्कि कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई बन जाती है और इस लड़ाई में कांग्रेस अक्सर बैकफुट पर नजर आती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, मणिशंकर अय्यर एक वरिष्ठ नेता है, अनुभवी राजनीतिक हैं, लेकिन उनके बयान आज के राजनीतिक माहौल में बार बार आग में घी डालने का काम करते हैं। हिंदुत्व हो, पाकिस्तान हो या भारत की विदेश नीति, उनकी भाषा और उदाहरण अक्सर इतने तीखे होते हैं कि मुद्दे से ज्यादा विवाद बड़ा हो जाता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं, असली सवाल यह है कि कांग्रेस उन्हें बार बार बोलने क्यों दे रही है, क्योंकि हर बयान के बाद नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। राजनीति में शब्द बहुत ताकतवर होते हैं और जब शब्द जिम्मेदारी के बिना बोले जाए तो वो विचार नहीं, विवाद बन जाते हैं और मणिशंकर अय्यर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।